हेलो। तो आज हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे, नॉट कंपैरिजन, बेसिकली एक वेरी रॉ वीडियो होगा। कोई मतलब मैंने भी चेक नहीं किया। मुझे ये देखना है जो ये अभी मैंने मोमेंटम जो हमने ये टर्मिनल बनाया है उसको बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए मैंने। ये यहाँ पे स्नैपशॉट आ रहा है अभी, अगर दिख रहा है। फिर ऊपर फिल्टर्स लगाया मैंने। फिर वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड करने वाला ऑप्शन है। फिर आपको अपना पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो ट्रैक कर सकते हो। फिर देख सकते हो कि वो स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ मैंने ये डाला है। धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। और ये जो चार्ट है, चार्ट को वी कैन कीप इट हिडन इफ यू वांट टू, वो सब भी डाला है मैंने। ठीक है। एनीवेज, सो आज मैं इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट बहुत सारे देख रहा था। तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैंने देखे। पहले तो मैंने ये कुशाल लोधा का इंटरव्यू, मैं उनके ऑलमोस्ट सारे सारे वीडियोस इंटरव्यूज देखता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, वेरी इन डेप्थ। तो वो रोहन मेहता के साथ एक पॉडकास्ट उनका रिलीज हुआ रिसेंटली। तो रोहन मेहता इज बेसिकली वो टर्टल वेल्थ के फाउंडर प्लस फंड मैनेजर है। ये लोग कंप्लीटली मोमेंटम बेस्ड पीएमएस चलाते हैं। तो उनका सब मेथड एंड जो इन डेप्थ कैसे कन्विक्शन होता है उनका एक स्टॉक के ऊपर पूरा, बहुत सारे विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से, ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो उनके फिर मैंने और वीडियोस जाके देखे। विजय थक्कर के साथ एक उनका इंटरव्यू रिलीज हुआ था रोहन मेहता का, वो मास्टर इन वन करके, एपिसोड नंबर 64, वो भी बहुत सही है। फिर एक शशांक उदुपा के साथ उनका और एक टर्टल वेल्थ रोहन मेहता का एक और एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था। वो लाइक इट वाज 3 मंथ्स ओल्ड, बट वो भी बहुत सही है। फिर और एक अभिषेक व्यास जो फाउंडर्स ड्रीम के यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका भी एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था रोहन मेहता के साथ। तो ये सब आप भी, आप अगर आपके पास टाइम है ना तो देख लेना। आपका जो माइंडसेट है ना मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर, वो थोड़ा सा मतलब एक इन्फ्लुएंस करेगा कि वाई मोमेंटम ट्रेडिंग इज नॉर्मली कंसिडर्ड सुपेरियर टू बाय एंड होल्ड। वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो माइंडसेट आपको ये इंटरव्यूज वगैरह देख के पता चलेगा। तो वहां से ना मुझे ये टर्टल वेल्थ का, तो उनका ये पीएमएस है। ये लोग लाइक प्रोबेबली थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स प्लस के क्लाइंट्स के एसेट्स मैनेज करते हैं। बट उनका एक ओपन फॉर एवरीवन एक फ्री टूल है, एग्जिट मंत्रा करके। ठीक है। वहाँ पे मैंने साइन अप किया। फिर टूल्स में जाके फिल्टर में गया, तो बहुत ही सही लगा मुझे ये। तो बेसिकली क्या होता है कि उन वो स्टॉक्स जो भी है, इंडेक्सेस स्टॉक्स, स्क्रीन करके ना आपको बता देंगे कि कौन सा स्टॉक लाइक अभी मोमेंटम में है, कौन सा स्टॉक नहीं है। उनका भी कुछ मतलब उनका पैरामीटर्स उन्होंने डाला हुआ है। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, हाँ, हम पहले तो निफ्टी 100 या 50 का देखते हैं। 50 में कितनी स्टॉक्स आएंगे, बहुत सारे आए हुए एक्चुअली। निफ्टी 200 का देखते हैं। ठीक है। निफ्टी 200 का देखते हैं। तो मुझे, मेरे दिमाग में क्या है अभी, अगर जब मैंने ये विजिट किया ना, मेरे दिमाग में आया हाउ अबाउट मैं कंपेयर करूँ। एक मुझे बस कंपेयर ही करना है कि मैंने जो अभी ये अपना एक टर्मिनल बनाया खुद से, खुद के पैरामीटर्स डाल के, अभी ये सेम थिंग जो लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स मैनेज कर रहा है, उनके साथ कितना सिमिलरिटी है मुझे भी देखना था कि मैंने क्या क्या, कुछ डिफरेंसेस आएंगे नहीं आएंगे। तो मुझे बस कंपैरिजन के लिए ना एक वीडियो बनाना है, बस और कुछ नहीं। अभी मैं बस कंपेयर करने वाला हूँ कि वो स्टॉक्स मेरे यहाँ पे कैसे दिखा रहा है। ठीक है। जस्ट लाइक अ गेम, वीडियो गेम जैसा है अभी बेसिकली ना। अभी एक काम करते हैं, निफ्टी 200 में ना हम लोग जाएंगे सुपर परफॉर्मर। ये सुपर परफॉर्मर करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे डालोगे ना तो पूरे सारे लाइक टॉप टू टॉप जो अभी वेरी बुलिश स्टॉक्स है, उनका लिस्ट आ गया। तो इनका लिस्ट हम एक एक करके खोलेंगे। यूट्यूब का ये तो हम बंद ही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ओपन कर रहा हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट उनका ये मिल जाए। स्टॉक्स के मुझे क्या चाहिए पता है आपको? सिंबल्स। स्टॉक्स के सिंबल मिल गया ना, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लूँगा अपने टर्मिनल में। ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज, इनका ये सब मतलब एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक्स है। ठीक है। इनका ना
पहले तो अपना देख लेते हैं, अपना क्या है। यहाँ पे पैरामीटर्स में ना सब कुछ सही है। कितने स्टॉक्स है बस अपने बस, ओके 70 क्यों, आर एस आई वी कैन पुट इट एट 50। डिफॉल्ट कितना डाला है, 50 होगा ना शायद, 50 है डिफॉल्ट। इसको याद किधर डालने का, इधर ही डाल देते हैं, ठीक है। ओके 200 स्टॉक्स में अपने पास क्या क्या है, ओके ये सारे स्टॉक्स आए, ठीक है। वॉच लिस्ट वन में ना मैंने कुछ ऐसे डाल के रखे हैं चेक करने के लिए, टू में डालते हैं चलो इसको चेक करने के लिए, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज, इसमें कितना दिखा रहा है, सोलर इज 87, अपने टर्मिनल में 87 दिखा रहा है देखो। ओके टीवीएस मोटर्स 88, गुड। बॉश लिमिटेड 90, सो अपने मोमेंटम टर्मिनल ने भी पकड़ लिया कि ये बुलिश एंड वेरी गुड मोमेंटम स्टॉक्स है, अपने पैरामीटर सही जा रहा है। रेडिको 93, बजाज फाइनेंस, लेकिन मैं आपको उसके ऊपर एक लेयर दिखाऊंगा, ठीक है। लेयर बाद में दिखाता हूँ, पहले ऐड कर लेता हूँ। ये बजाज फाइनेंस 73 का दिखा रहा है, अपोलो हॉस्पिटल 68, still bullish, still above 65, Laurus Labs 93, Chola Fin 82, श्रीराम फाइनेंस 76, सारे बुलिश स्टॉक्स है देखो। और फार्मा 75, इसके ऊपर एक लेयर क्या डाला है मैंने, ये वाला लेयर है नीचे, स्नैपशॉट दिख रहा है आपको। तो हम जब क्लिक करेंगे ना सोलर फिन, तो इसमें एक स्क्रीनशॉट मतलब स्नैपशॉट में ना आरएसआई के का एक मतलब आरएसआई कितना है वो दिखा रहा है। सुपर ट्रेंड 10,2 का दिखा रहा है बुलिश या बेरिश। 1 वीक चेंज, लास्ट 1 वीक में कितना चेंज हुआ स्टॉक वो दिखा रहा है। 30 डेज चेंज में 30 डेज में कितना चेंज हुआ वो दिखा रहा है। वर्सेस निफ्टी 7 डेज इज निफ्टी, अगर सी फॉर एग्जाम्पल 0% भरा है तो ये स्टॉक 10% भरा है। तो अगर अभी 10.85 दिखा रहा है और 1 वीक चेंजेस 9.88, उसका मतलब निफ्टी माइनस था लास्ट 1 वीक में, इसलिए वो निफ्टी से इतना ऊपर गया। निफ्टी के कंपैरिजन में 30 डेज में एक्स्ट्रा रिटर्न 9.83 जनरेट करके दिया है इसने, ठीक है। और 20 ईएमए के ऊपर है, कितना ऊपर है 8.71%, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज टीवीएस का देखते हैं, 1 वीक चेंज इज लिटिल बिट नेगेटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बॉश लिमिटेड एवरीथिंग इज पॉजिटिव, रेडिको एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बजाज फाइनेंस ओके सुपर ट्रेंड बेरिश दिखा रहा है, 1 वीक चेंज -4 पॉइंट, ओके 7 डेज ये, ठीक है। तो इसको ना, तो अगर डायरेक्टली अंधा नहीं खरीदने का, अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं ये सब देख के ना वॉच लिस्ट में डाल देता है इसको, इमीडिएट नहीं खरीदता, क्योंकि थोड़े सारे मतलब बॉलिश सब कुछ नहीं है, तो इट्स बेटर टू वेट। तो मैं तो मतलब वेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो इसलिए मैंने ये स्नैपशॉट डाला है, ताकि एटलीस्ट सिर्फ नंबर देख के आपको मतलब गेस नहीं करना है कि सिर्फ मोमेंटम में ही है, उसके अंदर भी थोड़ा आप देख सकते हो। लाइक कभी चार्ट देख सकते हो, कभी फंडामेंटल्स देख सकते हो, कभी आप उनका लास्ट रिजल्ट देख सकते हो, ऐसे ही कुछ टेक्निकल्स यहाँ पे भी देख सकते हो, बस वही है। लॉरस लैब सब कुछ बुलिश है, चोला फैन सब कुछ ऑलमोस्ट बुलिश है, ये तुम प्लस ही हो जाएगा। श्रीराम फाइनेंस ऑलमोस्ट बुलिश है सब कुछ, और फार्मा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बुलिश। तो ये देखिए, जो उन्होंने रेकमेंड किया ना सुपर परफॉर्मर, उनको अगर हमने यहाँ पे चेक किया ना, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एक्सट्रीमली हाई नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा कि इनका जो नेगेटिव है ना, उनका नेगेटिव एक बार ऐड करके देखते हैं। नेगेटिव कैसे पता चलेगा, रेटिंग रिप्लेस प्रोबेबली, रिप्लेस या एग्जिट। रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एग्जिट तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, बहुत ही गंदा
स्टॉक जा रहा होगा अभी टेक्निकली, तो रिप्लेस वाला दिखता है क्योंकि उनको शायद कुछ और बेटर मिला होगा तो इसलिए उन्होंने रिप्लेस किया, तो एटलीस्ट टॉप इधर का ही दिखता है, सब कुछ ऐड नहीं करते, ठीक है। फर्स्टली ओएनजीसी का देखते हैं क्या चल रहा है ओएनजीसी में। 7। हमने भी मतलब कम ही मार्क्स दिए इसको। बेसिकली ये ऐसा है ना कि हम एक टीचर है और हम स्टॉक्स को मार्क्स दे रहे हैं। स्कूल में इनका होमवर्क या नहीं एग्जाम्स दिए उन्होंने, एग्जाम्स में ये मिला उनको 29, इसलिए ये अभी रिप्लेस में उन्होंने भी अभी। देखो आप ये देख सोच के देखो ना कि एक पीएमएस जो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स मैनेज कर रही है, उनका जो अभी रैंकिंग क्राइटेरिया है वो हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसको मैच करने का ट्राई कर रहे हैं एज अ रिटेल ट्रेडर। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी पर्सनली अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूँ तो इट्स अचीवमेंट टू एटलीस्ट इवन थिंक अबाउट मेकिंग अ टर्मिनल लाइक दिस। मैंने ये खुद से बनाया ना, सब कुछ खुद से किया, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि एटलीस्ट मैं मैच कर रहा हूँ। देखो ये भी माइनस में, देखो सब कुछ जो रिप्लेस करने के लिए दिए थे सब कुछ माइनस में है। ओके ये 22 में बैंक ऑफ बड़ौदा, लेट्स सी दिस 10.7। टाटा पावर का देखते हैं 20, जो जो रिप्लेस करने के लिए बोले थे सब कुछ माइनस में ही है। नौकरी, तो अगर ये सब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, ओके नौकरी, ओके 1 सेकेंड, नौकरी इन्होंने रिप्लेस करने के लिए बोला था, ओके अपने में 82 आ रहा है, वाओ दैट्स एन एनामली। ये हो गया एनामली आपका। चार्ट देखो ना, रिप्लेस करने के बाद ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट वी आर हिटिंग दिस 52 वीक्स हाई और अपने में बुलिश दिखा रहे हैं। तो व्हेन यू हैव टू फाइंड अ हिडन जेम, दिस माइट बी हिडन जेम अभी अभी के लिए बिकॉज इट्स गोइंग अप। वी फाउंड वन इन पेट्रो अगेन 29। तो बेसिकली यही था करने का मतलब, आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, आई वॉज चेकिंग आउट सम स्टॉक्स। इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इंडाइसिस देखे, इंडाइसिस तो मतलब नहीं होगा शायद, मेरे में ना इंडाइसिस अच्छे से ऐड नहीं हो रहा है, तो आई विल नॉट टेक इंडाइसिस, आई ओनली चेक स्टॉक्स, ठीक है। निफ्टी 50 का कुछ देख लेते हैं अभी उनका क्या दिखा रहा है निफ्टी 50 में। रेटिंग में क्या है, ऐड के क्या क्या स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक्स ऐड में हैं। आइशर मोटर्स, ओके काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ना, ठीक है। लेट्स कंपेयर साइड बाय साइड। क्या क्या स्टॉक्स हैं। हिंडल को श्रीराम, ओके हिंडल को तो नहीं है लेकिन श्रीराम फाइनेंस है। बजाज ऑटो लार्सन, बजाज ऑटो है, लार्सन अभी तक नहीं आया। अपोलो हॉस्पिटल चला गया, पहले था। एसबीआई, अदानी, बजाज फाइनेंस, टाइटन है, एसबीआई, बजाज फाइनेंस है। कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं है, निकल गए क्योंकि इसमें ना मैंने स्ट्रिक्ट पैरामीटर डाले हैं बहुत। अब अगर इसको क्लिक करोगे ना यहाँ पे पैरामीटर्स देखोगे, मोस्टली बुलिश ही आएंगे, ऑलमोस्ट बुलिश। ये हो गया वीक, इसमें क्या है वीकली चेंज कम है, ठीक है। ग्रासिम का क्या है बुलिश, ओके 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 ठीक है। मैंने ना रिसेंटली एक काम किया है उसके ऊपर, ये तो अभी कंपैरिजन हो गया अपना, आई थिंक कंपैरिजन इज डन। अभी ये इसमें ना मैंने कुछ कुछ नए चीज़ें ऐड किया है, आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या क्या नए चीज़ें ऐड की है, ठीक है। फर्स्टली, फर्स्ट थिंग दैट आई एडेड इज पोर्टफोलियो। इसमें ना आप रिलायंस, रिलायंस करके क्वांटिटी आप लिख दो, कितना क्वांटिटी है आपके पास अकाउंट में, बाई प्राइस से 1000 में खरीद 1100 में खरीदा होगा आपने, तो अभी 1100 में खरीदा होगा तो ये पूरा आ जाता है कि अभी रिटर्न इज 19.73%।
इस ये बाई प्राइस का करंट वैल्यू इतना चल रहा है, लेकिन करंट मोमेंटम स्कोर इज 27.9। अगर कोई स्टॉक का मोमेंटम स्कोर इज हायर, तो ये पैसा हम लोग निकाल के दूसरे स्टॉक में डाल सकते हैं। ये मेरा 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 थॉट प्रोसेस है। मोमेंटम ट्रेडिंग का थॉट प्रोसेस वही होता है कि जो सबसे ज्यादा मोमेंटम में होता है स्टॉक, उस स्टॉक में वी थिंक ऑफ इट एज अ हॉर्स। ठीक है, लाइक अ हॉर्स रेसिंग होता है ना, जो सबसे ज्यादा जीतने का चांस जिस घोड़े के ऊपर होता है, उसको हम दे देते हैं पैसा, तू भाग। वो भागता है भागता है भागता है, जब थक जाता है ना, जैसे ये रिलायंस थका हुआ है अभी, मोमेंटम स्कोर कम है, तो इससे पैसा निकाल के जो अभी भागने के लिए शुरू होगा उसके ऊपर डाल देते हैं, फिर वो भागते रहता है। जब वो थक जाता है दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। बस सिंपल है, सिंपल लॉजिक है मोमेंटम ट्रेडिंग का। इसीलिए मैंने ये वाला ऐसे डाला कि अपना आप अपना खुद का स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, खुद से डिसाइड करना है, खुद का दिमाग चलाना है, खुद डिसाइड करना है। आपका पैसा है, कोई दूसरा मैनेज करके नहीं देगा आपका पैसा। एज ए रिटेल ट्रेडर यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि ये पैसा मैं कहाँ पे लगाऊं, कब निकालूं, सब कुछ आपको डिसाइड करना है। ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने RSI का फिल्टर लगाया है। क्यों? अगर मैं RSI का फिल्टर नहीं लगाता, मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक्रो कैप का दिखाता हूँ, समझ में आएगा। माइक्रो कैप, एक सेकंड, फिल्टर, माइक्रो कैप में ना 69 का लगाया, तो बहुत सारे मुझे ऐसे देखे। ये क्यूपिड का ऐसा एक स्टॉक था, क्यूपिड, जो अभी RSI ना उसका 94 चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली इट्स ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड। ठीक है, और अपने पास देखिए एग्जाम्पल्स 29 स्टॉक्स है। ठीक है, आउट ऑफ 29 अपने पास 29 स्टॉक्स लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपने पास इतने पैसे नहीं है, अपने को सिर्फ 20 लेने हैं या 15 लेने हैं, 20 एग्जाम्पल, 20 स्टॉक्स लेने हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो आई विल बी कंफ्यूज अबाउट कि 94 वाला RSI में डालूं पैसा, या तो 86 वाले में डालूं, या 80 वाले में डालूं, या ये 83 वाले में डालूं। तो व्हाट आई विल पर्सनली डू इज, मैं ये देखूंगा कि इतना भी नहीं चाहिए मुझे। आई नो कि अगर मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स का ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पे स्मॉल कैप है, मिड कैप्स है, लाइक 750 है, 750 में अगर देखें ना हम लोग, अप्लाई द फिल्टर, 1 सेकेंड, हो गया। तो यहाँ पे 50 से शुरू होगा, 50 से शुरू होगा, तो इतने सारे ऑप्शंस है। निफ्टी 750 में अपने पास 163 स्टॉक्स है। ठीक है, सब कुछ तो लेना नहीं है अपने को, 20 स्टॉक चाहिए, 25 स्टॉक चाहिए, दैट्स इट। तो इसमें से ऐसे स्टॉक्स ले हम जिनका RSI 83 80 के ऊपर है। इवन तो द मोमेंटम स्कोर इज वेरी हाई, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपने को ये भी देखना है ना कि अगर कल को करेक्ट हुआ मार्केट, लाइक मार्केट भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो ये स्टॉक्स बहुत जल्दी से ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक दिन मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ ना, लाइक ब्रॉडर मार्केट 0.5 1%, ये स्टॉक्स 3% 4% गिरेंगे। देन वो डाइजेस्ट करने का स्टमक आपके पास नहीं होगा। तो इसीलिए जस्ट टू अवॉइड दैट, हाउ अबाउट हम ये देखें कि इतना ऊपर भी नहीं जाए, RSI ऊपर ही हो, लाइक 50 के ऊपर ही हो, लेकिन मैक्सिमम 70 तक चाहिए। तो 70 लिख के अप्लाई फिल्टर कर देते हैं, तो ये कम हो जाएगा। 163 से ना अभी 77 हो गया। फिर इसको और कम कर सकते हैं, वी कैन मेक इट 65 में भी, और इसको और मोमेंटम स्कोर को ऊपर कर सकते हैं। मोमेंटम स्कोर को अभी से फॉर एग्जांपल 75 कर देते हैं, कितना हो गया, 30 हो गया। नहीं हो रहा है, और कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अभी 52 वीक्स आए, अभी 10% अवे फ्रॉम 52 वीक्स आए, उसको 5 कर देते हैं। फिर देखते हैं और कम हो जाएंगे अभी स्टॉक्स, 11 स्टॉक्स। सो नाउ आई हैव 11 स्टॉक्स विच आर 75 के ऊपर मोमेंटम स्कोर है, RSI 65 के ऊपर कोई नहीं है, और 52 वीक्स के हाई से मतलब सिर्फ 5% नीचे है। तो अभी अब ये ग्राफ देखो, और ये राइट हैंड साइड का देखो ना, और ये एक बात, ये सुपर ट्रेंड ये भी डाला है मैंने कि टेम्परेली बेरिश हो सकता है एक स्टॉक। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एंटर करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। अगर ये बेरिश है फिर भी आप कर रहे हो, देन आपका खुद का मेथड कुछ और हो सकता है, उसके हिसाब से कर रहे हो। लेकिन ये मुझे दिखाना था कि टेम्परेली एक कोई स्टॉक बेरिश हो सकता है, लेकिन बेरिश ये स्टॉक था, लेकिन फिर भी आज ये 4.54% ऊपर गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
सो बेसिकली आप ग्राफ देखो ना सबके, इतने प्यारे ग्राफ्स है। ओके, दिस इज बेरिश, नायका इज बेरिश। नायका का ना, आप ये देखो, नायका का सब कुछ सही था, 75 के ऊपर है, RSI 50 to 65 है, 5% अवे फ्रॉम 52 वीक्स हाई। ये अगर मतलब अंधा कोई बंदा ले भी सकता है ये नंबर देख के, लेकिन अंधा नहीं लेना है, हमें सब कुछ देखना है। फर्स्ट थिंग, निफ्टी 30 डेज के मुकाबले कंपेयर करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है, निफ्टी ज़्यादा भागा है इससे, ठीक है। 0.7% निफ्टी हैज़ गॉन अप मोर देन दिस नाइका स्टॉक। 1 वीक का चेंज भी कम है, मतलब नेगेटिव है 1 वीक में। सुपर ट्रेंड 10,2 है बेरिश। तो उसके बाद अगर ये स्टॉक ऐसा लगे ना कि पुल बैक दे रहा है क्या ये स्टॉक, तो आप फिर क्या करो, इस 200 EMA लगा दो। फिर 200 EMA के नीचे पहले तो क्लोज हुआ था, फिर अभी ऊपर जाके क्लोज हुआ आज, तो प्रोबेबली ये पुल बैक है, हो सकता है ना पुल बैक। तो आपको ये वॉच लिस्ट में डाल दो। जिस दिन सुपर ट्रेंड 10,2 बुलिश हुआ, उस दिन यू कैन मेक अ डिसीजन कब बाय करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ठीक है। वो डिसीजन सिर्फ नंबर देख के नहीं होगा कि मोमेंटम स्कोर देख लिया तो मैंने बाय कर लिया ना। आपको ये ईएमए भी डाल के देखो आप, ईएमए तो 50 तो पॉजिटिव ही होगा, बट नॉर्मली EMA 20 इज बेसिकली, हम बहुत लोग ना स्टॉप लॉस के लिए भी यूज करते हैं कि EMA 20 के नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस करते हैं, तो बहुत ऑपरेटर लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा के पुल बैक लेके फिर ऊपर चले जाते हैं। बट फॉर पीपल जिनका अगर एक सेट सिस्टम है कि 20 EMA के नीचे आया तो आई एग्जिट, तो एग्जिट हो जाते हैं वो लोग। फिर जब फिर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो हम सब कुछ बाइंग आएगा, सब ग्रीन आएगा, सुपर ट्रेंड भी बुलिश हो गया, तब फिर से एंटर करो, नो हार्म। क्योंकि ये अगर ये पुल बैक है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही जाएगा ना। तो वो अपने दिमाग से ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सब कुछ विदाउट एनी बायसनेस देखना होगा। अभी ये देखो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन बुलिशनेस तो बाकी, RSI 62 में है सिर्फ, could be a good chance of a breakout। 261 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यू कैन थिंक अबाउट बाइंग। तो आई एम नॉट सेइंग, दिस इज एन एग्जांपल अगेन, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बाय। इट माइट टच दिस एंड इट कैन क्रैश ऑल्सो, यू माइट लूज मनी, सो डोंट थिंक कि मैं बाय करने के लिए कह रहा हूँ। डोंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट एग्जांपल देने के टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। व्हाट आई एम सेइंग इज ऑलवेज चेक द चार्ट्स बिफोर बाइंग। चार्ट्स देखो, थोड़े से इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर्स आर नॉट दैट बैड, बट नॉट सब इंडिकेटर नहीं देखने हैं। लाइक सम लाइक मूविंग एवरेज इज द बेसिक वन दैट यू कैन चेक। RSI देख लो कि ओवर वैल्यूड तो नहीं है कि बहुत भाग गया अभी और नहीं भाग सकता, या बेरिश जोन में तो नहीं है, वो देख लो। सुपर ट्रेंड इज लाइक द सबसे बेसिक इंडिकेटर है, टू जस्ट टेल यू ट्रेंडिंग है नहीं है, बस सिंपल। ये बेरिश दिखा रहा है, कल तक अगर इतना भी आ गया, थोड़ा ऊपर चला गया, तो इट विल शो पॉजिटिव, देन इट विल बी अ वेरी गुड स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे 61 के ऊपर जाने का, 60 से 70-80 जाने के लिए बहुत रूम बचा हुआ है। बट इफ आई डोंट गिव दिस ना, अगर RSI में सिंपल 80 कर दूं और इसको 100 कर दूं, तब क्या होगा, तो जो जो स्टॉक्स आएंगे ना मेरे हाथ में, ये लोग लाइक बहुत भागने वाले स्टॉक्स होंगे। और इनका भी अगर थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आ गया तो बहुत सारे आ सकते हैं। बट सम पीपल लाइक टू प्ले हियर, ये ग्राउंड में ना किसी को खेलना बहुत पसंद आता है, जो हाई रिस्क टेकर है, कि RSI देखना ही नहीं है, भाग रहे ये, मुझे जस्ट ये ट्रेन के ऊपर चढ़ जाना है, आई जस्ट जंप हियर एंड सी क्या होता है। वो अलग फंदा है। सो सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। ये पूरा मोमेंटम टर्मिनल आपको ये नहीं बताता है क्या खरीदना होता है, ठीक है। आपको ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है, जैसे इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर के जैसे आप इसको ले सकते हो, कि इंडिकेट करता है कौन से स्टॉक्स अभी बुलिश मोमेंटम में है। उसके ऊपर आपको फिर से टेक्निकल एनालिसिस खुद करना है। क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस करना है आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। थोड़े से इंडिकेटर लगा लो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लो, पुल बैक आ रहा है, बेरिश हो रहा है, रिसेंट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आ गया तो बेरिश आ गया क्या, ऐसा करके आपको सिर्फ 20-25 स्टॉक्स लेने हैं। उसके बाद आप मंथली उसको रिबैलेंस करते जाओ। बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बी इन
इफ़ नॉट फॉर बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड का अल्टरनेटिव बहुत ही सही होता है टू कीप इन्वेस्टिंग इन मोमेंटम स्टॉक्स फॉर 30 days। 30 days के बाद यू कीप रोटेटिंग द स्टॉक्स दैट फॉल आउट ऑफ मोमेंटम। जो आपने खुद के दिमाग से स्टॉक्स लिए हैं ना, पोर्टफोलियो में जाके इसको ऐड करो। अगर आपको दिखे कि मोमेंटम स्कोर नीचे चला गया उसका, अगर उसको आप ये, और आपको अगर यहाँ पे नए कुछ स्टॉक्स मिल जाए ढूंढने के बाद, लाइक यू हैव 750, निफ्टी 50 से 750 के अंदर 182, तो मोमेंटम यहाँ पे दिया है। 182 में से आपको अभी सिर्फ एक या दो ढूंढने हैं जो आपको रिप्लेस करना है। एक या दो तो मिल ही जाएगा ना आपको रिप्लेस करने के लिए। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको मैंने 182 आउट ऑफ 750, 182 स्टॉक्स मोमेंटम में, ये बोल दिया मैंने कि ये मोमेंटम में है बस। अभी इसके ऊपर आपको देखना होगा। सिंपल स्ट्रैटेजी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। खुद का ही प्लेटफॉर्म है इसलिए कह रहा हूँ ब्रिलियंट, बिकॉज आई लव इट। ये ना मेरे जब भी, ये ना मैं कभी बंद नहीं करता हूँ एक्चुअली। इसको मैं ना ऐसा टैब पिन करके रख देता हूँ हमेशा। आई ऑलवेज कीप दिस ओपन। जब भी मार्केट चल रहा है, कभी भी मुझे देखना है, तो फिर सिर्फ ये टर्मिनल देखता हूँ और फिर डिसीजन बनाता हूँ। आई हार्डली हार्डली चेक माई जीरोडाज। वो काइट देख के ग्राफ में बहुत कम देखता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे देख लेता हूँ, और अगर मुझे एक्स्ट्रा फर्दर उसको प्राइस एक्शन या ग्राफ देखना हो तो ट्रेडिंग व्यू में उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे देख लेता हूँ। तो वही है आज के लिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टर्मिनल, इफ़ आपको लगता है कि मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट्स में। मैंने ये ना कुछ स्टॉक्स निकाल के अभी डाला है, मुझे ये देखना है कि ये स्टॉक्स कैसे जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इसको ना मैं कॉपी एंड पेस्ट करके ना पोर्टफोलियो में डाल सकता हूँ, जस्ट टू चेक। लाइक एक क्यून्स को मैंने कॉपी किया, पोर्टफोलियो में ऐसा पेस्ट किया, क्वांटिटीज डाले, एवरेज बाय प्राइस से इनका कितना है, एक क्यून्स का कितना होगा अभी, 751, 751। क्वांटिटी डाल दिया मैंने, से फॉर एग्जांपल 10, सो 7,000 का होगा। 7,000 कोई नहीं लेते हैं, 30 डाल देता हूँ मिनिमम। सो 20 30 भी कम हो गया। व्हाट आई डू, आई अगेन टाइप इट अगेन, सेम थिंग। 751.85। अभी फिर से अगर मैं 30 टाइप करूँ ना इधर, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इट विल जस्ट कीप एडिंग। 60 हो गया अभी, ठीक है। 45,000 का इधर एग्जाम्पल की डाल लिया मैंने। तो अभी नेक्स्ट इसको मॉनिटर करते रहूंगा, ठीक है। ऐसे मैं सारे स्टॉक्स ऐड करने वाला हूँ। जस्ट एक पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ, ये पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से अभी मैं चला रहा हूँ इसको। अगर ये स्टॉक्स मैंने लिए होते, जो मैंने कुछ ऐसे सिलेक्ट करके डाले थे, कुछ कुछ पैरामीटर्स देखे थे कि यहाँ पे स्नैपशॉट भी सही जा रहा है और आरएसआई भी इतना हाई नहीं है, वो सब देख के लिए थे मैंने फ्रॉम माइक्रो कैप आई गेस। या तो नीचे से गया था शायद, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप पे भी गया होगा। तो मैं ये देखने वाला हूँ। ऐसे ही आप भी कुछ वो सब पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। बिफोर इन्वेस्टिंग योर रियल मनी, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर पेपर ट्रेडिंग। दैट्स द स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग पेपर ट्रेडिंग। यहाँ पे ऐड करो एंड फिर चेक करते रहो कि ये स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है डेली बेसिस पे, और टोटल इन अ मंथ आपका रिटर्न कितना बन के आ रहा है। फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि अच्छा इतना रिटर्न मंथली आ रहा है ये करने से। फिर इसको आप कंपेयर करो विद अ ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी 500 या निफ्टी 50 या निफ्टी 200, जो आपका ब्रॉडर इंडेक्स है, उसके साथ कंपेयर करो। इफ यू आर बिटिंग द इंडेक्स देन यू आर गुड। इफ यू आर नॉट बिटिंग द इंडेक्स, इफ आपका माइनस ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कुछ पैरामीटर ऐसा है कि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करना है। अगर रिड्यूस नहीं भी करना है, इफ़ यू आर गेटिंग मोर अ बेटर शार्प रेशियो, मीनिंग जितना रिस्क ले रहे हो उससे, उसके हिसाब से रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। तो आप वो डिसीजन बाद में ले सकते हो। पहले ये ऐड करके पेपर ट्रेडिंग करके देखो। आपका जो फिलॉसफी है इसमें अप्लाई करके देखो। खुद का फिलॉसफी अलग होगा। आपका जो फिलॉसफी है टू इन्वेस्ट एंड पैरामीटर्स जो भी आप सेट करेंगे यहाँ पे, सब अलग होगा मेरे से। मेरा पैरामीटर्स और कुछ होगा। तो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, कम अप विथ योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। नॉट जस्ट स्ट्रैटेजी, ये फिलोसफी है। स्ट्रैटेजी कुछ होता नहीं है वैसे, ट्रेडिंग का फिलोसफी होता है। तो कम अप विथ योर ओन ट्रेडिंग फिलोसफी एंड लेट्स होप दैट वी सर्वाइव द मार्केट। चलो आज के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो लंबा हो गया आज के लिए।
तो कल मिलते हैं गाइस विद अ वेरी न्यू वीडियो। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टेक केयर, बाय बाय।